इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नीतीश सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री जमा खान ने धर्म परिवर्तन पर एक बड़ा खुलासा किया है। जमा खान ने दावा किया है कि उनके पूर्वज हिंदू थे जो धर्म बदलकर मुसलमान बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके खानदान के लोग आज भी हिंदू हैं जिनसे उनके रिश्ते आज भी कायम हैं। आपको सबसे पहले हम जमा खान का कबूलनामा सुनाते हैं और फिर आपको उनका बैकग्राउंड भी दिखाएंगे। धर्म परिवर्तन का मतलब उसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं, उसको समझ में आया तो कर सकते हैं। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे। दो लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है जहाँ खानदान है, जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज मिले, आना जाना सब कुछ है। तो सब मोहब्बत होता है। परिवर्तन कोई जबरी हमें है, लाख कोई पिस्टल थमा दे तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, नहीं करूंगा। धर्म परिवर्तन पर जमा खान ने बहुत बड़ा दावा किया। जमा खान ने अपने पूर्वजों को हिंदू बताया है। उन्होंने कहा है कि उनके पूर्वज बैस राजपूत थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। जमा खान के मुताबिक उनके पूर्वज भगवान सिंह ने धर्म परिवर्तन किया था। मंत्री जमा खान ने यह भी बताया कि उनके खानदान के लोग अभी भी हिंदू हैं। पूर्वज जयराम सिंह का परिवार अभी भी हिंदू है और उनसे अभी भी संपर्क और रिश्ते हैं। जमा खान के मुताबिक धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन मर्जी से हो तो बुरा नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि जमा खान आखिर है कौन। आपको ये बताते हैं कि जमा खान बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और वो नीतीश सरकार के इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। 2020 में बीएसपी से विधायक बने, लेकिन जीतने के बाद जेडीयू में वो शामिल हो गए। क्योंकि जेडीयू से कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया, ऐसे में वो मंत्री भी बन गए। और इस वक्त हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बिहार के जमा खान साहब जुड़ गए हैं। जमा खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि आपने जो एक ये इतना बड़ा बयान दिया है, ये बयान आपने क्यों दिया और आपको ये बयान क्यों देना पड़ा? मैं एक देश को संदेश देना चाहता हूं कि भाईचारा, मोहब्बत से मैं देश में रहना चाहिए। जहाँ तक मेरा जो क्वेश्चन आया, जब मैं रास्ते में आ रहा था हाजीपुर में, जब क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया। जो लोगों ने पूछा, हमारे जो प्रेस मीडिया के बंधु मेरे भाई थे, लोगों ने पूछा कि धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा रहा है। हमने कहा कि मेरे सरकार में ऐसा नहीं होता है, जो ऐसा करेगा उसको मेरी सरकार नहीं छोड़ेगी। धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं कराया जाता, ये मोहब्बत है। मोहब्बत से, अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करे वो अलग बात है। मैं इस पे मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ आज भी कि धर्म परिवर्तन एक मोहब्बत से, संविधान भी कहता है धर्म में जो मानना है वो माने, जिस धर्म से मोहब्बत से जाना चाहे जाए, जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। जैसे हम लोग भी पूर्वज हमारे हिंदू थे, जो मुसलमान हम लोग बने, इस्लाम कबूल किए तो मोहब्बत से किए। ये लगा कि यहाँ मोहब्बत है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ पे सब बराबरी का दर्जा है। मैं उस इस्लाम को मैंने माना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको मैं मानता हूँ, मोहम्मद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनकी कुछ बात को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। उनको मैं मानने वाला हूँ। जब वो निकलते थे, मेरे मोहम्मद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकलते थे, एक बूढ़ी माँ थी जो पर डे उनको धूल फेंकती थी। जब एक रोज वो बूढ़ी माँ धूल नहीं फेंकी तो मेरे, जिसको मैं मानता हूँ, जिसको मानने वाला हूँ, हमारे मोहम्मद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें पूछा कि बूढ़ी माँ कहाँ है, आज मेरे पर कूड़ा नहीं फेंकी। तो किसी ने बताया वो बीमार हैं। मैं उनको मानने वाला हूँ कि जब बूढ़ी माँ घर से बाहर नहीं गई थी तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हालात को जानने के लिए, उनकी बीमारी को जानने के लिए घर पे चले गए और बूढ़ी माँ से पूछे तो आपकी तबीयत कैसी है। तो बूढ़ी माँ ने कहा मैं तो तेरे पर कूड़ा फेंकती थी। तो उन्होंने हंस के कहा कि बूढ़ी माँ कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी हालचाल लेने आ गया हूँ। तो मैं उनको मानने वाला हूँ। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, एक भाईचारा से रहना चाहिए। संविधान कहता है
जिस भी धर्म को मानने वाले लोग हैं खुशी से माने, कोई बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया सकता, और कोई जबरदस्ती करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जमा खान जी, मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका डीएनए एक है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? मैं भागवत जी पे नहीं जाना चाहता, मैं अपनी बात कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग संघर्ष किए हैं, छात्र राजनीति करके संघर्ष करके यहाँ पहुंचा हूँ। नहीं, देखिए जमा खान जी, ये कोई राजनीति की बात नहीं है, हम दो धर्मों की बात कर रहे हैं। और अगर भाईचारे की बात आप कह रहे हैं तो कुछ उसी तरीके के भाईचारे की बात मोहन भागवत जी भी कह रहे थे। तो इसलिए मेरा इस संदर्भ में आपसे ये सवाल है, आपने कहा कि मोहब्बत से अगर धर्म परिवर्तन हो तो वो धर्म परिवर्तन बुरा नहीं है, और मोहन भागवत ने ये कहा था कि हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों का डीएनए एक है। आज जब आप ये बात कहते हैं कि आपके पुरखे हिंदू थे और आपके पुरखों ने जब धर्म परिवर्तन किया, उसके अभी भी कुछ शाखाएं हैं जो हिंदू अभी भी हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कई हजार पहले, उस समय याद नहीं, जब हमारे लोग आए, पूर्वज आए, बाहर से आए, बैसवाड़ा से, राजस्थान से आए, दो भाई आए, आने के बाद एक भाई वहीं रह गए, वहीं पे दोनों भाई रह गए। एक भाई ने देखा इस्लाम कबूल किया, यहाँ लचीला था, भाईचारा था, मोहब्बत था, देखा भाईचारा, देखा आपस में एक जगह बैठकर बराबरी की बातें करते देखा, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। अब रही सवाल भागवत जी का, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं एक अपने पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक मैसेज जरूर दूंगा आप लोगों के द्वारा कि देश के अंदर भाईचारा होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। भाईचारा मोहब्बत से संविधान भी करता है, जो जिसको मानना है वो माने, कोई दिक्कत नहीं है। जमा खान जी, धर्म परिवर्तन जोर जबरदस्ती से कहीं होता है और कहीं नहीं भी होता। आपने कहा मोहब्बत से हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती से होता है तो फिर क्या होना चाहिए? जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी कि जो ऐसा करता है निश्चित तौर पे गलत करता है, उसको कानून नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जबरदस्ती करने का मतलब गलत हुआ, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं किया सकता है। ये जो करता है वो गलत करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमा खान जी, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर आपको कुछ और अपडेट्स देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।